नमस्कार नाजरीन। आप देख रहे हैं टाइम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान शेरुद्दीन खान। टाइम टीवी लेकर आया है एक खास पेशकश, शख्सियत, जहां हम मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जो समाज के लिए हैं एक मिसाल। और आज हम बात करेंगे मानवता, त्याग और सेवा के उस अनुपम उदाहरण की जो बन गए हैं पूरे देश के लिए प्रेरणा। भारत के प्रथम अल्पायु देहदानी स्वर्गीय ईशांत बेगड़ के माता पिता से। आपको बता दें, ईशांत बेगड़ का निधन 3 जून 2025 को हुआ था और उनके परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए 4 जून को एम्स जोधपुर में उनका देहदान करवाया। चिकित्सा विभाग के अनुसार मात्र 16 वर्ष की आयु में देहदान करने वाले ईशांत भारत के पहले अल्पायु देहदानी बने, जिन्होंने अपने जीवन के बाद भी इंसानियत को नई दिशा दी। कहते हैं, इंसान चला जाता है लेकिन उसके कर्म, उसकी सोच और उसका जज्बा जिंदा रहता है। जिस उम्र में लोग सपने देखते हैं, उस उम्र में ईशांत ने इंसानियत को नया अर्थ दिया। आज उनका नाम सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक मिसाल है। और टाइम टीवी करता है सलाम उस परिवार को जिसने अपने बेटे की सोच को अमर कर दिया। ईशांत बेगड़, एक नाम जो बन गया इंसानियत का प्रतीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरुद्दीन खान। कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसी पुण्य आत्मा आती हैं जो संसार में तो अपना नाम रोशन करती हैं, इसके अलावा जो देवलोक होने के बाद भी अमर हो जाती हैं। वो अपने जीते जी तो कई अच्छे काम करके चले गए, लेकिन देवलोक होने के बाद भी वो अमर हो गए। जी हाँ, ईशांत बेगड़ जो है वो युवा थे और उन्होंने हमेशा ही इंसानियत का पैगाम दिया। और उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो वो उनकी जो देह थी वो कहीं न कहीं लोगों के काम आ सके, मेडिकल कॉलेज के लोगों के काम आ सके, इसके लिए एक वसीयत करके गए थे कि उनके मरणोपरांत जो है उनकी देह एम्स में या कहीं और मेडिकल यूनिट में दान की जाए। इसी क्रम को आगे बढ़ाया उनके पिताजी ने और उनकी वसीयत के अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार, उनकी कई बातों को सार्थक करने के लिए उनकी जो देहदान है वो कहीं न कहीं एम्स में डोनेट की। आज हमारे साथ हैं उनके पिताजी, उनसे हम बात करते हैं। तो जन्म है वो 18 अक्टूबर 2008 को हुआ था। इसके बाद में जब वो 3.5 साल का था तो हमने उसका एडमिशन सेंट्रल एकेडमी में करवाया था। वहाँ पर वो खेलकूद में काफ़ी एक्टिव था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, 7-8 साल का हुआ, तो स्कूल के अंदर उसने कई क्लासेस में अपनी लीडरशिप भी की। क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर था। और अगस्त 2022 में से उसको पाँव में हल्का सा दर्द स्टार्ट हुआ। तो पहले हम लोगों ने जोधपुर में टेस्ट करवाए तो सब कुछ नॉर्मल बताया, बट वो दर्द ठीक नहीं हुआ। हम लोग फिर उसको सितंबर 2022 में सर अहमदाबाद लेकर गए थे। तो वहाँ हमें ये पता चला कि उसको एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जिसका नाम इविंग सार्कोमा था। तो हमने वहाँ से अहमदाबाद में ट्रीटमेंट करवाया। इसके बाद में उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। वहाँ से फिर ये कहा गया कि सब बच्चों का सबसे अच्छा हॉस्पिटल जो है कैंसर का वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई है। तो हम लोग उस बच्चे को टाटा मेमोरियल मुंबई लेकर गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया और जनवरी 2023 में ये डिक्लेयर हो गया था कि भी बच्चे को कैंसर नहीं है। पर उसके 2 महीने बाद ही उसको वापस दर्द स्टार्ट हुआ और वापस हम लोगों ने जब पता करवाया, उसकी जांच करवाई, तो पता चला कि बच्चे को कैंसर वापस हो गया है और वो मेटास्टेटिस था। और बच्चा क्योंकि क्रिकेट प्लेयर होने के साथ साथ मोबाइल भी काफ़ी चलाता था, तो उसने मोबाइल पे अपनी बीमारी के बारे में सारा पता कर लिया था। तो उसको कहीं ना कहीं पता था कि उसकी जो सर्वाइवल एज है वो 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी उसने सारे कीमो करवाए, इम्यूनोथेरेपी भी ली, सारे इंजेक्शन लगवाए। बट एक दिन उसने मुझे टाटा मेमोरियल में कहा कि पापा अगर मैं ठीक तो हो जाऊंगा, पर अगर पापा किसी कारण से मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरा जो कैंसर है वो बहुत रेयर टाइप का है, तो मुझे मरने के बाद पापा आप जलाना मत, मुझे आप कहीं डोनेट कर देना। तो उसकी उस समय बात को मैंने मजाक में समझा क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि भी वो ठीक हो जाएगा। बट समय के साथ धीरे धीरे उसका कैंसर बढ़ता गया, मेटास्टेटिस हो गया। लास्ट स्टेज में आकर उसकी आंखों से उसको दिखना बंद हो गया था। फिर भी उसने उस दिन वो हमारे साथ में होप हॉस्पिटल में चला, तो उसने वहाँ पर भी डॉक्टर सर को एक ही बात कही कि सर अगर मेरा ट्रीटमेंट के दौरान मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी बॉडी को जलाना मत, मुझे आप डोनेट कर देना। तो 3 जून 2025 को शाम को 4:15 बजे उसकी डेथ हुई।
और रात को 8 साढ़े 8 बजे मैंने अपने परिवार के साथ में डिस्कस किया, तो सबने यही कहा कि जो ईशांत की अंतिम इच्छा थी कि उसकी देह दान की जाएगी, तो हम लोगों ने सर एम्स के अंदर उसकी देह दान की। उसके साथ ही उसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट से प्यार था, तो उसने अपनी चाची और चाचा को ये कहा था कि अभी मेरे नाम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप जरूर चलाना। तो उसकी चाची जी अब तक लगभग 500 प्लस पौधे लगवा चुकी है गवर्नमेंट स्कूलों में। साथ साथ जो उसके चाचा हैं विपिन कुमार, जो कि प्रतापनगर नर्सिंग हॉस्पिटल, प्रतापनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो विपिन और सीता ये दोनों उसका जो वृक्षारोपण का जो सपना था उसको पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ उसने मुझे और मेरे पिताजी यानी कि उसके दादा देवेंद्र जी को ये कहा था कि मेरे नाम से आप ब्लड डोनेशन कैंप भी जरूर करवाइएगा। तो वैसे तो उसकी डेथ एनिवर्सरी 3 जून को पूरी हो रही थी, पर आज के दिन 18 अक्टूबर को वो 17 साल का पूरा होने वाला था। तो हमने मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान के साथ मिलकर ये प्लानिंग की कि भाई हम उसका एक उसके जन्मदिन के दिन ही हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम लोग 100 यूनिट ब्लड कंप्लीट करवाएं। अभी तक जो मुझे पता चला है लगभग 50 यूनिट हो चुका है और अभी भी मेरे काफ़ी युवा साथी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जो सपना है 100 यूनिट ब्लड होने का पूरा हो जाए। और उसके बाद में जब उसकी प्रथम पुण्यतिथि आएगी 3 जून 2026 को, तो हम उस दिन भी एक ब्लड डोनेशन कैंप करवाने की उम्मीद कर रहे हैं। ईशांत जी के सपने को साकार कर रहे हैं उनके परिजन। ईशांत जी के पिताजी हमारे साथ थे, उन्होंने उनके बारे में बताया। अब हम जानना चाहेंगे ईशांत जी के पिताजी से कि जो और जो लोग हैं समाज के नाम उनका, क्योंकि ये बड़ा कड़ा फैसला था, बहुत ही दिल पे पत्थर रखकर एक सहन करने वाला दुख था, फिर भी उन्होंने इस दुख की घड़ी में उस फैसले को पे कायम रहे। उनसे बात करते हैं कि समाज में जो और भी लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है। मेरा ये मानना है कि देखिए कि ज़िंदगी और मृत्यु की अपने हाथ में नहीं, वो ईश्वर के हाथ में है। पर मेरा ये मानना है कि अगर हम लोगों की मृत्यु होने के बाद में अगर हमारा शरीर या हमारी देह अगर मेडिकल फील्ड में काम आ सकती है, कई दुर्लभ बीमारियों का उसमें इलाज मिल सकता है। और एम्स और एमजीएच का ये कहना भी है कि अभी भी हमें पर्याप्त मात्रा में ऐसे दुर्लभ बीमारियों के शरीर नहीं मिल पाने के कारण कई प्रकार के रिसर्च रुके हुए हैं। तो मेरा एक पूरे समाज को या पूरे मानव समुदाय से एक निवेदन है कि आप लोग भी अपने परिवार में अगर इस प्रकार की कोई हादसा हो जाए, भगवान करे ऐसा हादसा ना हो, पर अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों को भी मेडिकल टीम के साथ मिलकर देह दान करवाना चाहिए, जिससे हम लोग कई प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण कर सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को उन बीमारियों से बचा पाएंगे। और भी परिजन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि ईशांत जी की जो मुहिम है और या मुहिम थी उनको वो कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि इस धरती पर कुछ पुण्य आत्माएं आती है और वो उस दुनिया में नाम करके चली जाती हैं। उनके नाम को उनके माता पिता, उनके परिजन आगे बढ़ाते हैं। ईशांत जी भी ऐसी एक पुण्य आत्मा थी, उनकी माता जी आज हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उस आत्मा में ऐसा क्या था जो हजारों लाखों लोगों के वो काम आ गई। जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका, अभिनंदन टाइम टीवी खबर पर। ईशांत जी की आप माता जी है, उनका बारीकाल जो बचपन था वो कैसा रहा, उनमें क्या नई चीज़ थी? ईशांत का बचपन बहुत अच्छा गया है और वो शुरू से ही बचपन से ही मतलब बहुत बहादुर रहा है। स्पोर्ट्स में एक्टिव था, स्कूल में डांस में एक्टिव था और पढ़ने में हर चीज़ में वो एक्टिव रहा है। जो लोग हैं, जो माता है, भगवान ने करे ऐसे कुछ हो तो उनके लिए आपको क्या संदेश है समाज के? यही है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, बच्चे को कभी मिसगाइड नहीं करें, बच्चे को हमेशा हौसला दें कि वो इस बीमारी से लड़ सकता है। क्योंकि ईशांत की जब डेथ हुई थी, उस डेथ के 5 मिनट पहले तक भी, मतलब डेथ होने तक भी उसने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा। उसके माइंड में यही था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो एक, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने एक बहादुर बच्चे को, एक शेर को जन्म दिया। मेरा बच्चा शेर की तरह लड़ा अपनी लड़ाई से, उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। बहुत बहादुर बच्चा था मेरा और हमेशा पॉजिटिव सोचे, उसने हमेशा पॉजिटिव सोचा। अब ये ईश्वर की इच्छा है कि वो थोड़ा जीत नहीं पाया इस जंग को, इसलिए पॉजिटिव सोचे हमेशा। देह दान का जो फैसला था बड़ा ही वो हाँ, ईशांत का ही फैसला था। बहुत छोटा बच्चा था लेकिन उसने
बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया था कि मुझे अपना बॉडी डोनेट करनी, बॉडी अपनी। तो उसने जब बीमार था तभी उसने बोल दिया था कि मम्मी उसने बोला मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप मेरी बॉडी को एम्स में दे देना, आप देह दान कर सकते हैं। समाज के नाम आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे समाज को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को या अगर किसी भी बच्चे को आप अपने शरीर का अग्नि में जला के उसको कोई मतलब नहीं है, आप अपने शरीर का दान कीजिए ताकि किसी बच्चे के काम आ सके। अब ईशांत की बॉडी से रिसर्च होंगे तो पता नहीं कितने बच्चे बच सकते हैं उस बीमारी से। श्वेता रोड़ीवाल। समाज में कई तरह के दान होते हैं, लेकिन जो देह दान है वो अपने आप में बहुत बड़ा दान है। ईशान जी हैं वो अमर हो गए और एक प्रेरणा बन गए समाज के नाम, देश के नाम। शेरुद्दीन खान, टाइम टीवी न्यूज़, जोधपुर। और इसी के साथ हमारा आज का सिलसिला यहीं तक। उम्मीद है आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी कामयाब और रहनुमा शख्सियतों से मुलाकात के लिए देखते रहिए टाइम टीवी शेरुद्दीन खान के साथ शख्सियत। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शख्सियत में, एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ।